हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से फिजिक्स के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। पहला है, विद्युत फिटिंग में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? पहला है, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। दूसरा है, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है। तीसरा, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। चौथा, इससे विद्युत का उच्च आवचन दूर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन है, मैं इनमें के सारे क्वेश्चन आपको पूरा रीजन के साथ बताऊंगा, क्योंकि अगर फिजिक्स में रीजन नहीं दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं रहेगा, आप सिर्फ उसको रट के रहोगे, बस हो गया। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों, जो हमारी करंट होती है वो छोटा पथ को चूज करती है। तो इसमें यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। तो इसमें यही ऑप्शन सही होगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। ये आपको दोस्तों यूपीपीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है। आपको इसके जो भी क्वेश्चन होंगे ये आगे चल के अनेक कंपटीशन में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। पहला ऑप्शन होगा खर्च को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन होगा क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं। तीसरा होगा सुरक्षा के लिए। चौथा होगा फ्यूज तार के लिए। तो दोस्तों, इसमें मेन आपका आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए, क्योंकि देखिए, जब विद्युत उपकरण का अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है, प्रत्येक भवन में विद्युत वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत का अर्थ अनिवार्य रूप में विस्थापित किया जाता है। अर्थ की स्थापना मनुष्य के जीवन, भवन एवं मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे जो आपकी मशीनें हैं जो वो सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी धारा लीकेज हो रही है तो आपकी अर्थ की सहायता से, अर्थ के जरिए से पृथ्वी में चली जाएगी, जिससे आपके उपकरण सही सलामत बच जाएंगे। आइए दूसरा नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है आदर्श वोल्ट मीटर, उसमें प्रतिरोध होता है, तो बताइए कितना प्रतिरोध होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है इसको किसी भी धारा परिपथ पे समांतर क्रम में लगाया जाता है, ताकि इसमें जो धारा होती है वो बहुत कम से कम जाए, ताकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापा जा सके, क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर होता है विभवांतर को नापता है। तो इसका प्रतिरोध जो होता है असीमित होता है, ताकि इसमें धारा तनिक भी ना जाए। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन किरचॉफ का पहला नियम का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या बताया गया था, आप याद कीजिए थोड़ा। किरचॉफ ने बताया था कि किसी भी धारा संधि पे या परिपथ संधि पे कई करंट आती हैं या जाने वाली जो धाराओं का योग होता है वो शून्य होता है, अर्थात किसी भी संधि पे मिलने वाली धाराओं का योग या बीजगणितीय योग शून्य होता है। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो दोस्तों, इस पे आप ओम का नियम लगा दीजिए। आई इक्वल टू वी अपान आर, जहाँ पे वी का मतलब है आपका वोल्ट यानी विभवांतर विभव, और जो आपका आर हो जाएगा वो है आपका प्रतिरोध। तो 110 बटा 440, इसका मतलब है 0.25 एम्पियर। तो इस दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। ये तो आपका मैथमेटिकल था।
26 नंबर, प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बहुत आसान सा सवाल है। एम्पियर होता है, कूलाम होता है, हेनरी होता है या ओम होता है। तो दोस्तों मैं इसमें चारों को बता रहा हूँ कौन किस में का है। जो हमारा एम्पियर होता है वो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। जो हमारा कूलाम होता है वो वैद्युत बल का मात्रक होता है। जो हमारा हेनरी होता है जो कूलाम होता है हमारा, वो हमारा वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। जो हमारा हेनरी होता है ये हमारा प्रेरकत्व का मात्रक होता है। जो ओम होता है ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये इस तरह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि होते हैं। दोस्तों इस पे दिमाग लगाइए थोड़ा कि घरों में जो पंखे लगाए जाते हैं या पंखे, बल्ब या जो भी आप उपकरण यूज करते हैं वो किस क्रम पे लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में या मिश्रित क्रम में या समांतर क्रम में या किसी भी क्रम में? बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमारे जो भारत देश है इस पे ज़्यादातर जो भी एसी करंट से जो चलाए जाते हैं वो 220 वोल्ट पर बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि उसकी क्षमता जो होती है 220 वोल्ट ही होती है। यानी इसके ध्यादा आएगा तो वो आपका उपकरण ख़राब हो जाएगा, या इससे कम आएगी करंट तो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कभी कि यदि किसी भी परिपथ पे समांतर क्रम में अगर कोई उपकरण लगाया जाता है तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो सभी उपकरणों में बराबर जाता है ना। वोल्टता यानी सब में बराबर जाती है। तो अगर श्रेणी क्रम में कर देंगे तो सब में वोल्टता अलग अलग हो जाएगी, जिससे आपके उपकरण अच्छे से काम नहीं करेंगे। इसीलिए समान विभव के लिए इसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस पे बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। दोस्तों यह किसका नियम है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। दोस्तों V/I = R, R यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में किसने बताया था? ओम ने। तो इसका मतलब ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, बताइए, आधा रह जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। यह भी आपका ओम के नियम के अनुसार ही लगेगा, क्योंकि ओम ने बताया था आपका R = ρL/A। तो यहाँ पे आपका त्रिज्या के लिए बोल रहा है, यानी एक ही जगह पे आप πr² रखेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा मैथमेटिकल सॉल्व होगा, 16 गुना हो जाएगा। देख लीजिए आप, ये नीचे दिखा रहा है। ओम का नियम क्या परिभाषित करती है? आपके NDA में आया हुआ, देखिए 2013 में। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, केवल धारा को, वोल्टता को, धारा और वोल्टता दोनों को। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ओम के नियम पे आपका फार्मूला क्या था? R = V/I, यानी वोल्टता थी, धारा थी, ठीक। R = तो इस पे आप देखिए प्रतिरोध तो नापता ही है, और दूसरा देखिए केवल धारा, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि विभव धारा दोनों होती हैं। केवल वोल्टता, ये भी बस नहीं होगा, धारा और वोल्टता दोनों। तो दोस्तों ये सही हो जाए, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है V/I होता है, तो इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि
आप यदि 1 फीट गड्ढा 100 जगह पे खोदते हैं तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप उसी 1 फीट गड्ढे की जगह पे 100 फीट गड्ढा एक ही जगह पे यदि आप खोदते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसका अर्थ ये है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और उसके पीछे पीछे अभी से जुट जाइए ताकि आप अच्छे से कामयाब हो। नहीं, क्योंकि यदि आप कामयाब नहीं रहेंगे ना तो कुछ दिन बाद ऐसा दिन आएगा कि कोई लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद।